हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा लीड कोड पीओटीडी है, क्वेश्चन नंबर 1559। क्वेश्चन का नाम है डिटेक्ट साइकिल्स इन 2D ग्रिड। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास एक 2D ग्रिड दिया है, ओके, और हमें उसमें डिटेक्ट करना है कि मेरा साइकिल प्रेजेंट है या फिर नहीं। ठीक है, एक ग्रिड दिया है m क्रॉस n का, एंड बोला है साइकिल इज ए पाथ ऑफ लेंथ 4 और मोर। इट मीन जो मेरा ग्रिड में जो भी साइकिल होगा उसका मिनिमम पाथ जो होगा 4 होगा। अब कैसे होगा हम देख सकते हैं। अगर ये देखो, अगर इसमें मुझे साइकिल डिटेक्ट करना है तो कम से कम ये इतना तो तभी तो साइकिल होगा। अगर एक एलिमेंट है, ये साइकिल थोड़ा ना होगा। ठीक है, तो मिनिमम बोला है कि 4 तो ग्रिड रहना प्रेजेंट रहना चाहिए अगर हम साइकिल को फॉर्म कर रहे हैं तो। ठीक है, और तभी साइकिल भी फॉर्म होगा। क्या ये कोई साइकिल हुआ? नहीं। ये एक एलिमेंट साइकिल होता है? नहीं। जब तक ये मिनिमम 4 एलिमेंट तो होना ही चाहिए, और उससे बड़ा भी हो सकता है, मिनिमम बोला है। ठीक है, बोला अगर ऐसा हमारे इस ग्रिड में हम फाइंड कर सकते हैं तो रिटर्न ट्रू कर दो। अगर ऐसा कोई भी साइकिल नहीं प्रेजेंट है तो सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, अब जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अगर हम सिंपली, मुझे दिख रहा है कि मेरा एक साइकिल बन रहा है, ये ए इधर इधर इधर, एंड ये पूरा एक साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, एंड एक और साइकिल प्रेजेंट है बी का। इसमें दो दो साइकिल प्रेजेंट है। हमें सिंपली एक ही चेक करना है कि यदि एक भी मिल गया तो सिंपली मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। देखो इसमें मेरा अच्छे से रिप्रेजेंट किया है हमने, कैसे कैसे इसको साइकिल को वैलिडेट किया है। देखो इस एग्जाम्पल में भी देखो, इस एग्जाम्पल में कैसे लिया है साइकिल को। यहाँ से स्टार्ट किया, चेक किया, इधर इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इसने ऐसे ऐसे करते करते पूरा एक साइकिल फॉर्म कर दिया। इट मीन्स जहाँ से इसने स्टार्ट किया वहीं पर वो पहुँच गया। ओके, अगर वहीं पर पहुँच गया इट मीन्स साइकिल प्रेजेंट है। ये होता है ना, यदि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया दौड़ना, अब मैं कैसे भी किसी भी पाथ के थ्रू जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर फिर से इनिशियल पर ही पहुँच गया, इट मीन्स यही हुआ ना कि हमने एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया, एक साइक्लिक पाथ को अपना लिया। ठीक है, तो पाथ कैसा भी हो, ऐसा नहीं है सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलर वे में होना चाहिए। इट मीन्स जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमें वहीं पर रीच कर जाए। तो हमारे दिमाग में ब्रूट फोर्स मेथड ये आ रहा होगा कि हम हर एक एलिमेंट पर स्टार्ट हो जाएं एंड इससे साइकिल को डिटेक्ट करें, और यही सबके दिमाग में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यही सोचना है कि हम कैसे साइकिल को फॉर्म कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं ए से स्टार्ट करूँगा और फॉर्म करूँगा। क्या मेरा यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो क्या साइकिल फॉर्म हो सकता है? मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑप्शन क्या है? या फिर मैं इस डायरेक्शन में चला जाऊँ, इस डायरेक्शन में जाऊँ, इस डायरेक्शन में जाऊँ, इस डायरेक्शन में, मैं किसी एक डायरेक्शन में जाऊँगा और फाइंड कर पाऊँगा। और डायरेक्शन में कैसे जाना है, ये भी दिया है कि मेरा सेम एलिमेंट का साइकिल फॉर्म होना चाहिए, ये होना चाहिए। और हम 4 ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, डायगोनली नहीं जा सकते हैं। ओके, तो मैं अगर इस कंडीशन में देखूँ तो मैं, मेरा पहला पाथ क्या होगा कि मैं अपने राइट में गया, यहाँ पर देखा कि अच्छा मेरा सेम एलिमेंट है, इट मीन्स ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो अच्छा मैं इस पोजीशन पर आ गया। फिर यहाँ से भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं इधर गया, इधर गया, इधर गया, बट बैक नहीं जा सकता क्योंकि बैक जो है ये इसका पेरेंट है। अगर रिटर्न पेरेंट पे जाएगा तो ये साइकिल कैसे फॉर्म करेगा? तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि मुझे अपने पेरेंट पे नहीं जाना है। हमें पेरेंट्स याद आ रहा होगा कि ग्राफ में भी हम एक मेथड यूज करते थे, साइकिल डिटेक्शन। ओके, साइकिल डिटेक्शन, जिसमें हम पेरेंट का यूज करते थे। ओके, हम यही चेक करते थे यदि मेरा पेरेंट नहीं होना चाहिए। अब कैसे करते थे हम फिर से भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यही चेक करना है कि मेरा पेरेंट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एलिमेंट चेक किया, अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मेरा सेम एलिमेंट तो है नहीं, मुझे सेम एलिमेंट चाहिए, तो सेम एलिमेंट के लिए ये होना चाहिए। और ये भी देखना है कि हम वहाँ पर पहले से विजिटेड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स मैं अगर 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 मैं मान लो यहाँ पर पहले से विजिट कर चुका हूँ तो क्या मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा? नीचे नहीं, क्योंकि मैं पहले से विजिट कर चुका हूँ। उस पाथ पे मेरा साइकिल नहीं फाइंड हुआ है तो मैं दोबारा उस पाथ पे क्यों जाऊँ? ठीक है, फिर मैं इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ पर भी ऑप्शन होगा इधर उधर इधर। ठीक, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से इधर इधर जा सकता हूँ, फिर यहाँ गया। ठीक, इधर भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी ऑप्शन है, बट जो वैलिड पाथ है हम उसी पाथ पर ही जाएंगे। टॉप डाउन इस पाथ अप्रोच में हम जाते 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 जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचे तो ये मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड है, बट क्या मेरा पेरेंट है? अगर पेरेंट तो है नहीं, पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है?
इस वाले एलिमेंट का पेरेंट ये मेरा पेरेंट है। मैं जैसे ही यहाँ पर गया, मैं ऑलरेडी विजिटेड हूँ। इट मीन्स उस पाथ पर मैं आ चुका हूँ। मैं फिर से वहीं पर पहुँच गया। यही तो हुआ ना कि मैं इस वाले पाथ पर अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहीं पर जा रहा हूँ, इसी पोजीशन पर पहुँच रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं पहले आ चुका हूँ। इट मीन्स मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। यही तो कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, मेरा ये जो अगर मान लो ये भी पाथ है, यहाँ पर भी पोजीशन है, मेरा ये भी विजिटेड है, बट ये मेरा पेरेंट है। मैं पेरेंट को वापस नहीं जाऊँगा, मैं तो आगे जाऊँगा ना नेक्स्ट। मैं यहाँ चेक किया कि अच्छा ये मेरा पेरेंट नहीं है बट विजिटेड है। अगर विजिटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम साइकिल फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैंने एक ऐसे पाथ स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे पहुँच गया, क्या मेरा ये वाला पोजीशन पहले से विजिटेड है, मैं फिर से वहीं पर जा रहा हूँ, तो यही हुआ ना। इट मीन्स मैं साइकिल फॉर्म कर रहा हूँ, उस पाथ को रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा साइकिल हम फॉर्म कर रहे हैं। क्या साइकिल फॉर्म कर रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देते हैं। अब देखो, एक बात तो ये हो गया, हम यहाँ पर भी रिटर्न ट्रू कर सकते थे अगर मैंने फिर नेक्स्ट स्टार्ट किया। अगर मान लो यहाँ पर मुझे नहीं मिला होता, मान लो यहाँ पर मेरा ऐसे बी ही मान लो, ठीक, यहाँ पर कुछ और एलिमेंट है, ठीक, मैं यहाँ से ऐसे ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे, यहाँ पर मेरा क्या सेम एलिमेंट है। अगर सेम एलिमेंट है तभी तो हम जा सकते थे। यहाँ पर क्या ऑप्शन है, इधर गए हैं, इधर गए, ऊपर गए, ऊपर से डिफरेंट एलिमेंट है, नीचे आउट ऑफ बाउंड चले गए हैं, मैं लेफ्ट भी आउट ऑफ बाउंड जा रहा हूँ। इट मीन्स इसके पास कोई बात नहीं है, तो यहाँ सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, फॉल्स कर दिया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैंने यहाँ से चेक कर लिया, अब मैं यहाँ से चेक करूँगा कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। यहाँ पर मान लो एलिमेंट ही दूसरा है, फिर मैं यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर से डिफरेंट एलिमेंट, नहीं जा सकता। फिर मैं फिर से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, फिर से ही पाथ चेक किया, नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से चेक किया, ये पाथ देख रहे हो मेरा पहले से ही विजिटेड है, इस पर मैं चेक कर चुका हूँ यहाँ पर कि मैं ऐसे गया, यहाँ फिर से विजिटेड मिल गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, मेरा विजिटेड मिल गया। ठीक, करते 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 हम कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर ऐसे गया, फिर ऐसे पहुँचा, यहाँ पर मान लो एलिमेंट ही अलग है। मैं समझाने के लिए एक अलग से एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए। और मैं यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट भी किया यहाँ पर, तो कैसे चेक करूँगा, मैंने इधर देखा सेम एलिमेंट है, मैं चला गया, फिर यहाँ से इधर सेम एलिमेंट है, मैं यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चला गया, फिर उसके बाद जब फिर मैं यहाँ गया तो मैं तो विजिटेड पहले से हूँ और ये वाला एलिमेंट मेरा पेरेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर ये पता चल जाता है कि ये मेरा साइकिल डिटेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। और देखो इस एग्जाम्पल में हम, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्या मेरा साइकिल फॉर्म होगा, मैं इधर गया, साइकिल फॉर्म होगा, डिफरेंट एलिमेंट। फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ पर कोई पाथ ही नहीं मिला मुझे, नहीं जा सकता मैं। फिर यहाँ से चेक करूँगा तो फिर वही पाथ होगा। फिर मैं यहाँ से चेक किया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, कोई साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा है। फिर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पर कोई साइकिल फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है, तो सिंपली हमने यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिया। ठीक है, एक हम यहाँ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम अपने चीज़ों को समझेंगे। ठीक, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमने DFS हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हम डेप्थ में चले जा रहे हैं। यदि मेरा मैचिंग एलिमेंट मिल रहा है, अगर मेरा सेम एलिमेंट मिल रहा है, मेरा सी है, सेम एलिमेंट मिलता जा रहा है, तो मैं डेप्थ में जाता जा रहा हूँ, इट मीन्स उसके और आगे जाता जा रहा हूँ। ठीक, तो DFS तो ये होता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, डेप्थ में चले जाओ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। ये देखो क्या है, मेरा विजिटेड। हम इससे क्या फाइंड करेंगे कि मेरा एलिमेंट विजिटेड है या नहीं। ठीक है, और हम एक एलिमेंट लेंगे अपना पेरेंट, जो बताएगा कि मेरा पेरेंट कौन था इस एलिमेंट का। देखो जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से मैंने नहीं स्टार्ट किया, ठीक, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरा स्टार्टिंग है। तो अभी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका मेरा जो पेरेंट इंडेक्स है क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि अभी तक तो मेरा कुछ नहीं है। तो मैं अपना पेरेंट इंडेक्स आई -1 ले लेता हूँ और पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या ले लेता हूँ, -1। इट मीन्स अभी मेरा पहला ही एलिमेंट है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इधर चला जाऊँ, इधर चला जाऊँ, इधर चला जाऊँगा या इधर चला जाऊँ। ठीक है, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। अगर मैं लेफ्ट जाऊँगा तो भी एक साइकिल ही फॉर्म होगा, मैं राइट जाऊँगा तो भी मेरा साइकिल फॉर्म होगा। मुझे एक भी मिला, मैं सिंपली रिटर्न कर दूँगा। ठीक, तो मैं राइट जाता हूँ पहले, इधर नहीं जाता हूँ, इधर भी नहीं जाता हूँ, इधर भी नहीं जाता। ठीक है, मैंने क्या चेक किया, जो ये सी एलिमेंट है, इसका जो राइट है सेम एलिमेंट है,
ठीक है। अब देखो डायरेक्शन का हमने एक सिंपली फार्मूला हमें पता ही है हम डायरेक्शन में कैसे जाते हैं। ठीक है, हम इसको कोड में करेंगे, अभी हम समझते हैं हमें राइट में गया। ठीक, सेम एलिमेंट मिला, सी हो गया। अब मेरा देखो इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट ये है। ठीक, ये मान लो मेरा आई कॉमा जे था, स्टार्ट किया। अब मेरा जब आई कॉमा जे यहाँ मैं इस वाले पर आ गया तो मेरा पेरेंट ही हो गया। मैं पेरेंट को अपना इंडिकेट कर देता हूँ, ये मेरा पेरेंट है इसका, और मैंने इसको विजिटेड ट्रू कर दिया। मैंने विजिट कर लिया, इस पर आया, इसको विजिट ट्रू कर दिया, मैं विजिट करके एंड क्या मैं इधर जा सकता हूँ? मेरा सेम एलिमेंट है ही नहीं, मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, हाँ सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, मैंने ट्रू मार्क्स कर दिया। एंड इसका पेरेंट देखो ये है। ठीक है, क्योंकि मैं पेरेंट क्या होता है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। ठीक, यही मतलब हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन इधर जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ, देखो इधर तो मेरा इनवैलिड कैरेक्टर है, सेम कैरेक्टर नहीं है, नीचे भी सेम कैरेक्टर नहीं है, ऊपर तो सेम कैरेक्टर है, बट ये तो मेरा पेरेंट है, मैं पेरेंट पर वापस कैसे जाऊँगा? ठीक है, पेरेंट पर वापस नहीं जाना ना, मैं पेरेंट पर वापस जाएंगे तो मेरा साइकिल कैसे डिटेक्ट होगा? हम सिंपली वहीं पर स्टार्ट जहाँ पहुँचेंगे वहीं पर हम एंड हो जाएंगे। ठीक है, मैं अब इधर गया, ओके, सॉरी हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? ये हमने यहाँ से ट्रू रिटर्न किया, यहाँ ट्रू किया, यहाँ पे गया, फिर इस पोजीशन में जाके इसको ट्रू कर दिया। ठीक, अब मैं नीचे जाऊँगा, इसको ट्रू कर गया, मैं यहाँ गया, इसे ट्रू किया, फिर इधर गया, यहाँ पर ट्रू हुआ, फिर यहाँ ट्रू। अब यहाँ से मैं इधर नहीं जा सकता, मैं इधर गया, इसे ट्रू किया, फिर इधर गया, इसे ट्रू किया, फिर इधर गया, मैं इसे ट्रू किया। ठीक, फिर मैं इधर गया, इसे ट्रू कर दिया। अब यहाँ से मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? नीचे तो मेरा पेरेंट है, हम पेरेंट जा नहीं सकते। मैं आगे गया, आगे गया, यहाँ से आगे गया, क्या चेक किया? मेरा ऑलरेडी ट्रू है एंड पेरेंट भी नहीं है। इसका पेरेंट कौन सा है? तो इस एलिमेंट का पेरेंट तो मेरा नीचे वाला है, इट मीन्स ये है। अगर मैं यहाँ से ये जाता तो मेरा पेरेंट आता। मैं जब इधर गया, मेरा ट्रू तो मैंने फाइंड कर लिया और मेरा पेरेंट भी नहीं है। अगर पेरेंट नहीं है तो हम सिंपली क्या रिटर्न कर सकते हैं, या फिर ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेरा साइकिल फॉर्म हो गया, ये हो गया। तो हमें सिंपली एक अपने विजिटेड नाम का ग्रिड लेना है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि हम इस पाथ पर ट्रैवल कर चुके हैं। ओके, सिंपली हमें यही करना है एंड और हमें हर एक पोजीशन से जाके स्टार्ट ही चेक ही करना है कि हमें, अगर मैं इस पोजीशन से स्टार्ट किया तो साइकिल मिला कि नहीं, इस पोजीशन से स्टार्ट किया तो साइकिल मिला कि नहीं, फिर ऐसे इस पोजीशन से स्टार्ट किया तो साइकिल मिला कि नहीं, इस पोजीशन से स्टार्ट किया तो साइकिल मिला कि नहीं, ऐसे ऐसे हर एक पोजीशन पर जाके चेक करना है। एंड हर एक पोजीशन पर जाके मेरे पास 4 ऑप्शन है कि मैं लेफ्ट राइट टॉप या डाउन जाऊँ, और जाने के लिए मेरा कैरेक्टर मैच करना चाहिए। यदि कैरेक्टर मैच कर गया तो हम आगे बात करेंगे। ठीक, अगर मेरा पाथ ऑलरेडी विजिटेड है तो मेरा क्या नहीं होना चाहिए? मेरा पेरेंट नहीं होना चाहिए, पिछला वाला एलिमेंट। ओके, अगर जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ से यहाँ गया, तो ये वाला क्या है? ये वाला एलिमेंट विजिटेड है एंड इसका पेरेंट भी नहीं है, इसका पेरेंट इधर है। मैं चाहूँ तो इस डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ, इस डायरेक्शन नीचे गया तो मैं क्या देखा? अच्छा, ये यहाँ तो ट्रू है, तो साइकिल डिटेक्ट हो गया, ट्रू तो है, बट इस वाले का पेरेंट भी तो है, यही है। मैं वापस पेरेंट पे जा रहा हूँ तो मेरा साइकिल कैसे फॉर्म होगा? अब जैसे मैं यहाँ पर गया तो मेरा इधर तो मेरा नीचे ट्रू है, नीचे ट्रू है, क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरा साइकिल डिटेक्ट हुआ? नहीं ना, क्योंकि ये तो मेरा पेरेंट ही है, ये मेरा पेरेंट है। किसका? इसका पेरेंट है। मैं अपने पेरेंट पे ही आ रहा हूँ, फिर ऐसे रिटर्न करूँगा तो मेरा कहाँ साइकिल डिटेक्ट होगा? ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन क्या है? मैं हर एक ग्रिड पे जाऊँगा जो भी है। ठीक है, जो भी ग्रिड होगा यहाँ से स्टार्ट करूँगा एक बार, फिर चेक करूँगा हर एक डायरेक्शन में इधर साइकिल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे करके हर एक ग्रिड पे जाना है एंड हमें कौन सा फंक्शन लिखना है? हमें अपना DFS लिखना है कि हर एक पाथ पे जाना है। ठीक है, और DFS में हमारे पास क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है मेरा पेरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, पहले तो हमें ये चेक करना है कि हम जो मेरा पोजीशन है, पोजीशन मेरा क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए कि हम आउट ऑफ बाउंड चले जा रहे हैं। ठीक, आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना है, हमें ये चेक करना है। दूसरा,
हमें क्या चेक करना है, मेरा कैरेक्टर मैच करना चाहिए, कैरेक्टर मैच करना चाहिए, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर मैच करना चाहिए एंड अनविजिटेड होना चाहिए, अनविजिटेड होना चाहिए, तभी तो मैं जाऊँगा। एंड चौथा, यदि विजिटेड है, ठीक है, विजिटेड है देन पेरेंट नहीं होना चाहिए, पेरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे 4 कंडीशन है। बस अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, हम इसका सिंपल सा कोड करके देखते हैं। तो ये हमारा लीड कोड का क्वेश्चन है, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना था, हम सिंपली अपना साइज़ निकाल लेते हैं, अपना ग्रिड डॉट साइज एंड इंट n इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज। यहाँ पर मुझे रो एंड कॉलम मिल गया। उसके बाद हमें क्या बनाना था, एक अपने विजिटेड जिसमें हम अपना विजिटेड चीज़ें जो भी विजिट करेंगे उसको हम चेक स्टोर करेंगे, उसको हम विजिटेड नाम दे देते हैं। एंड उसका साइज भी मेरा m होगा एंड वेक्टर ऑफ बूल ऑफ n स्टार्टिंग में सबको हम फॉल्स कर देते हैं, इट मीन्स अनविजिटेड, सभी अभी कोई भी विजिटेड नहीं है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि फॉर अपने हर एक ग्रिड पे जाना है और चेक करना है कि क्या हम लोग बना सकते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई वैल्यू लेस देन एंड आई प्लस प्लस एंड नेक्स्ट फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 से लेकर जे वैल्यू लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। क्या करना है अब हमें सिंपली ये चेक करना है इफ़ मेरा ग्रिड है, ग्रिड का जो भी पोजीशन है मेरा अनविजिटेड होना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये चेक करना है कि मेरा पहले से, हम क्या चेक करेंगे कि मेरा जो पोजीशन है पहले तो अनविजिटेड होना चाहिए, आई कॉमा जे क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होगा तभी हम ये लूप चलाएंगे तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हम चेक करेंगे इफ़ मेरा डी एफ एस, हम उसका फंक्शन का नाम लिख देते हैं डी एफ एस एंड इसमें हम ग्रिड देंगे एंड जो भी मेरा विजिटेड वाला वेक्टर है एंड आई कॉमा जे मेरा करंट पोजीशन एंड इसका पेरेंट क्या होगा -1 स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये मेरा रिटर्न ट्रू हो गया तो हम सिंपली रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर ऐसा कोई पाथ ही नहीं मिला जहाँ पर मेरा रिटर्न ट्रू मिले तो हम सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब हम सिंपली अपने डी एफ एस को लिखते हैं। मेरा डी एफ एस भी क्या होगा, बूल डी एफ एस में मेरा एक वेक्टर ये है अपना ग्रिड वाला वेक्टर एंड अपना विजिटेड वाला ग्रिड, ओके, एंड अपना करंट पोजीशन आई कॉमा इंट ऑफ जे कॉमा मेरा इंट ऑफ पी आई मीन्स पेरेंट ऑफ आई इंट पी ऑफ जे पेरेंट ऑफ जे, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें चारों डायरेक्शन में जाना है। चारों डायरेक्शन में जाने के लिए हमें एक वेक्टर ले लेते हैं। जैसे हम डायरेक्शन में जाते हैं, देखो पहले तो हम इस पोजीशन को विजिटेड ऑफ आई कॉमा जे को प्रूव कर देते हैं कि हम इस बात पर चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक हम वेक्टर ले लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ डायरेक्शन इक्वल्स टू कैसे करते हैं, पहले मैं 0, -1 फिर 0, 1 इट मीन्स अप एंड डाउन। अब मैं लेफ्ट एंड राइट का लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरा, सॉरी ये मेरा लेफ्ट राइट का था, अब मैं अप एंड डाउन का लिख रहा हूँ। 0 इससे मेरा डाउन जाएगा एंड इससे मेरा अप जाएगा, ठीक है। मेरा चारों डायरेक्शन का पोजीशनिंग आ गया। अब मैं क्या करूँगा, हर एक पोजीशन पर जाऊँगा मैं, जो मेरा करंट पोजीशन है वहाँ से मैं चारों डायरेक्शन में जाऊँगा फॉर टू डायरेक्शन ऑफ टायर, और मतलब डी ले लेते हैं कोई फंक्शन एंड इसमें हम अपने जो भी मेरा करंट पोजीशन है उसमें मैं ऐड कर देता हूँ इंट डी एक्स इक्वल्स टू आई प्लस डी ऑफ 0, ठीक है, इंट वाई डी वाई इक्वल्स टू जे प्लस डी ऑफ 1। हम यहाँ से अपने डायरेक्शन पर पहुँच गए एंड अब हमें चेक करना है जो मेरा डी एक्स एंड डी वाई है, जो मेरा नया पोजीशन आया है, लेफ्ट राइट टॉप डाउन कोई भी हो सकता है, बारी बारी से आएगा।
अलग डायरेक्शन का। मैं चेक करूँगा क्या मेरा आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चला गया। इफ मेरा डी ऑफ एक्स यदि मेरा लेस देन ज़ीरो है और डी ऑफ एक्स यदि ग्रेटर देन एम हो गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एम हो गया, और डी ऑफ वाई यदि मेरा लेस देन ज़ीरो हो गया और डी ऑफ वाई मेरा ग्रेटर देन एन हो गया। अगर ऐसा कंडीशन है इट मीन्स मैं इस पाथ पर तो नहीं जा सकता, तो इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा। इट मीन्स ये मेरा पाथ वैलिड नहीं है। मेरा नेक्स्ट डायरेक्शन देखो, नेक्स्ट डायरेक्शन देखा मैंने। अब मेरा नेक्स्ट डायरेक्शन देखा क्या होना चाहिए मेरा, मेरा कैरेक्टर सेम होना चाहिए। ठीक, मैं ये चेक किया यदि मेरा कैरेक्टर सेम नहीं है। ठीक, ये मेरा कंडीशन मैं उसका लिख रहा हूँ जिस बात में हम उस डायरेक्शन को रिजेक्ट करेंगे। इफ मेरा ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे क्या है, नॉट इक्वल्स टू है कौन सा, ग्रिड ऑफ डी एक्स कॉमा डी फाइव। ओके, मेरा अगर नहीं है, अगर मेरा कैरेक्टर ही दोनों सेम नहीं है तो इस केस में मुझे इस डायरेक्शन को नहीं लेना है। इट मीन्स कंटिन्यू कर दो, मेरा नेक्स्ट डायरेक्शन आएगा। अगर ये दोनों कंडीशन मेरे आए ही नहीं, इट मीन्स ये दोनों मेरे फॉल्स हो गए। इट मीन्स मेरा आउट ऑफ बाउंड भी नहीं है एंड कैरेक्टर भी सेम है। तो उस केस में मैं क्या चेक करूँगा यदि मेरा पाथ अनविजिटेड है। ठीक, ये होता है ना अनविजिटेड है। ठीक है, अनविजिटेड में क्या करते थे हम, इफ़ मेरा ग्रिड ऑफ सॉरी ग्रिड नहीं, विजिटेड ऑफ डी एक्स कॉमा डी वाई क्या है मेरा अनविजिटेड, अनविजिटेड मीन्स फॉल्स है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं फिर से डी एफ एस, इट मीन्स उस पोजीशन से मैं फिर से डी एफ एस का कॉल करूँगा। इफ़ डी एफ एस ऑफ ग्रिड कॉमा विजिटेड कॉमा मेरा करंट पोजीशन डी एक्स हो जाएगा एंड नेक्स्ट पोजीशन डी एक्स एंड डी वाई हो जाएगा, और पेरेंट इसका क्या हो जाएगा, मेरा पेरेंट मेरा आई हो जाएगा एंड जे हो जाएगा। ठीक, यदि ये मेरा रिटर्न ट्रू करता है, ठीक, ये मेरा फिर से डेप्थ में उसके जाएगा। अब मैं डेप्थ में कैसे जाऊँगा, वहाँ से फिर से मेरा नेक्स्ट पोजीशन ट्रू हो गया। ट्रू होते ही मुझे और नेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है तो डीएफएस की मदद से ही जाऊँगा। तो अगर ये ट्रू हुआ तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूँगा, ट्रू ट्रू हो जाएगा। और मेरा ये देखो डी एफ एस ट्रू कब होगा, डी एफ एस ट्रू तब होगा, इट मीन्स एल्स के क्या कैसे हुआ, ये है नॉट, इट मीन्स ये अगर फॉल्स हो गया तो ये चलेगा। मेरा पाथ फॉल्स है तो, अगर मेरा पाथ पहले से विजिटेड है, अगर पहले से विजिटेड इट मीन्स ट्रू है तो एल्स वाला चलेगा। इसमें मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ मेरा क्या, मेरा जो करंट पोजीशन है डी एक्स क्या है, नॉट इक्वल्स टू पी ऑफ आई और डी वाई नॉट इक्वल्स टू पी ऑफ जे। अगर ऐसा है तो इट मीन्स मेरा साइकिल डिटेक्ट हो गया, रिटर्न ट्रू। हम यही तो चेक कर रहे हैं, पेरेंट डी ऑफ एक्स, इट मीन्स मेरा मैंने नेक्स्ट किया, मैं पोजीशन पे गया नेक्स्ट, इट मीन्स अगर पहले से विजिटेड है वो वाला पोजीशन पहले से विजिटेड है तो मैं पेरेंट को चेक करूँगा कि मैंने पेरेंट चेक किया, यहाँ से मेरा क्या मिल गया, पेरेंट मेरा नहीं है। ये मेरा क्या दे रहा है, विजिटेड तो है बट मेरा पेरेंट वाला नहीं है। अगर नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर ऐसा कोई केस ही नहीं बनता, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। इनमें मेरा साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो सिंपल सा डीएफएस का कोड था। ठीक, अब हम इसको सिंपली सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारा कहीं गलत भी हो सकता है। अब देखो हमने क्या क्या एम और एन को डिफाइन नहीं किया है, तो हमने पहले यहाँ पर इंट एम इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ साइज कर लेते हैं एंड इंट एन इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ जीरो, एन इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ जीरो डॉट साइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगा, इसको सबमिट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर बाई रेफरेंस नहीं किया है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।